एक दिना माँ पार्वती, हाँ एक दिना माँ पार्वती लगी भोले से कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिना माँ पार्वती, एक दिना माँ पार्वती लगी भोले से कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब माँ पार्वती ने कहा, क्योंकि हम औरतें हैं और हमको गहने पहनने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन वहीं सभी पतियों की आदत यही होती है कि नहीं नहीं रहने दो, क्या ही करेंगे। लेकिन फिर औरतें अपनी बात मनवाने के लिए एग्ज़ाम्पल देने लगती हैं। तो पार्वती जी ने भोले जी से कहा कि मैंने लक्ष्मी को देखा, दुर्गा रानी को देखा, तीनों लोकों में जाके रानी महारानी देखा। मैंने लक्ष्मी को देखा, दुर्गा को देखा, तीनों लोकों में जाके रानी महारानी देखा। सभी ने एक से बढ़कर, सभी ने एक से बढ़कर एक आभूषण पहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिना माँ पार्वती, एक दिना माँ पार्वती लगी भोले से कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। अब जैसे हम लोग भी अपने पति से बोलेंगे तो हमारे पति का भी सिर चकरा जाएगा, तो वैसे ही हमारे तीनों लोकों के नाथ भोलेनाथ का भी सिर चकरा गया। भाई अपनी अपनी पत्नी के आगे तो सभी पति ही हैं, चाहे वो त्रिलोकपति त्रिलोकीनाथ ही क्यों ना हो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा समझाया गौरा माता को, और फिर उन्होंने कहा, सुनो गौरा, माया सबके पास नहीं होती, माया सबके पास नहीं होती, जो रहता है जैसे उसे वैसे दो रहने, जो जैसे हो रहता उसे वैसे दो रहने, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो गौरा बिन सोने के गहने, मुझे ऐसे ही अच्छी लगती हो गौरा बिन सोने के गहने। एक दिना माँ पार्वती, एक दिना माँ पार्वती लगी भोले से कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। लेकिन भैया गौरा माता हमारी मानती नहीं है, तो वो जिद पकड़ जाती हैं कि देखिए ऐसा है, अब नहीं चलेगा, आपका ये रोज़ रोज़ का नाटक है। मैं जब भी कहती हूँ तभी आप ऐसे कह देते हो कि मुझे तो तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, ऐसे ही अच्छी लगती हो। अब सब लोग तो इधर उधर पहन के घूम रहे हैं, लेकिन एक अकेली मैं ही हूँ इन तीनों लोकों में कि मेरे पास में सोने के गहने नहीं हैं। बहुत समझाया शिव जी ने पार्वती जी को, लेकिन पार्वती जी हमारी नहीं मानी। अब भोलेनाथ को समझ में आ गया कि अब नहीं मानेगी, तो उन्होंने क्या किया कि अपने शरीर से थोड़ी सी ऐसे चुटकी सी भस्म ली और गौरा जी को दे दी। तो एक चुटकी भर भस्म को ले जाकर उन्होंने बोला कि तुम कुबेर जी के पास में जाओ और उनसे बोलना कि एक चुटकी जो भस्म मैंने आपको दी है, इसके बदले में जितने भी सोने के गहने आ जाएं आप मुझे दे दीजिए। तो पार्वती जी भी थोड़ा सा सोच के बोली, अपने मन में सोचने लगी कि इससे क्या ही होगा, क्योंकि पता है भाई भस्मी है, लेकिन वो उसकी कीमत जानती नहीं थी। तो वो जाती हैं कुबेर जी के पास में और उस भस्म को देकर उनसे बोलती हैं कि मुझे इसके बदले आप सोना दे दीजिए। तो कुबेर जी महाराज ने क्या किया कि एक पल्ले में भस्मी रख दी और एक पल्ले में रखा सोना। तो सुनिए आप, चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर को देना, चुटकी भर भस्मी देकर बोले कुबेर को देना,
चुटकी भर से क्या होगा, हाँ चुटकी भर से क्या होगा, ये सोच रही मन में। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन माँ पार्वती, हाँ एक दिन माँ पार्वती लगी भोले से कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। मन में संकोच है, फिर भी माता रानी चली गई हैं हमारे कुबेर जी के पास में और उनसे चुटकी भर उनको भस्मी दी और उनसे बोली कि इसके बदले सोना दीजिए। तो आप सुनिए इस चीज़ को कि कैसे उन्होंने बोला है। एक पलड़े में सोना दूजे में भस्मी डाली, एक पलड़े में सोना दूजे में भस्मी डाली, सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी, सोना रख डाला सारा पलड़ा भस्मी का भारी। फिर अपने मन में सोच रही है गौरा रानी, मैं क्यों जाऊँ औरों के घराने, मैं क्यों जाऊँ औरों के घराने, जब भरा है मेरे घर में। मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। एक दिन माँ पार्वती, हाँ एक दिन माँ पार्वती लगी भोले से कहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने, मुझको भी गढ़वा दो मेरे स्वामी सोने के गहने। तो हमारी गौरा रानी भागी भागी जाती हैं भोलेनाथ के पास में और कहती हैं, तुमसे ही श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। मैं क्यों जाऊँ औरों के घराने, मैं क्यों जाऊँ औरों के घराने, जब भरा है मेरे घर में। मैं क्यों जाऊँ औरों के घराने, जब भरा है मेरे घर में। तुमसे है श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने, तुमसे ही श्रृंगार मेरा, तुम ही हो मेरे गहने। ओ पतये हर हर महादेव, शंभू कैलाशपति। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आपको मेरी ये शिव पर चर्चा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रसंग है जो हर कोई सुनना चाहता है और श्री शिव जी की कृपा पाना चाहता है। तो प्लीज़ सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये शिव पर चर्चा कैसी लगी। थैंक यू।